ऊर्जा का खेल जब ज़रूरत बनती है हथियार। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं रही, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक और रणनीतिक हथियार बन चुकी है। हम भारतीय और भारत सरकार हमारे उपयोग के लिए खाने का तेल, जो पेट की जठराग्नि को शांत करता है, और जलाने का तेल, जिस पे हम चल के अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। कोई थार लिए घूम रहा है, कोई दुनिया की महंगी महंगी गाड़ियां लेके घूम रही है, जो प्रति 1 किलोमीटर में आधा लीटर तेल तक खा जाती है, ट्रक जितना वो तेल खाती है, चला रहे हैं। शक्तिशाली राजनीतिक और रणनीतिक हथियार बन चुका है। वैश्विक ऊर्जा संकट का केवल तेल और गैस और बिजली की कमी नहीं है। हम अपनी ज़रूरत का 80% जलाने का तेल और खाने का तेल 80% इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह नियंत्रण, दबाव और रणनीतिक सौदेबाजी का खेल बन चुका है। जब कोई राष्ट्र अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सीमित करता है, कीमतें बढ़ाता है, आपूर्ति मार्गों को बाधित करता है, तो ये केवल आर्थिक निर्णय नहीं होता, बल्कि ये सुनियोजित संदेश होता है कि इस प्रकार ऊर्जा कूटनीतिक दबाव, जिसे आम भाषा में हम ब्लैकमेल कह सकते हैं। अक्सर ये तर्क दिया जाता है लव और वार में सब जायज़ है, लेकिन जब ये सिद्धांत ऊर्जा जैसे मूलभूत संसाधन पर लागू होता है, तब इसके परिणाम केवल रणनीतिक नहीं बल्कि मानवीय भी होते हैं। ऊर्जा आज हर चीज़ की रीढ़ है। उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, यहाँ तक कि रोज़मर्रा का जीवन भी इसी पर निर्भर है। ऐसे में जब ऊर्जा को हथियार बनाया जाए, तो सबसे पहले और सबसे गहरा प्रभाव आम नागरिक पर पड़ता है। ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई आसमान छूती है, छोटे व्यवसाय टूटते हैं, गरीब तबके के लिए जीवन और कठिन हो जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जहाँ शक्ति के केंद्र में बैठे कुछ देश, संस्थाएं और अपने हितों की रक्षा के लिए पूरे विश्व को अस्थिरता की ओर धकेल देती है। इतिहास गवाह है कि ऊर्जा के नियंत्रण में कई बार वैश्विक राजनीतिक दिशा तय की है। तेल की आपूर्ति में कटौती, गैस पाइपलाइनों पर नियंत्रण, समुद्री मार्गों पर तनाव, ये सब केवल घटनाएं नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन के संकेत है। आज भी जब किसी महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य या ऊर्जा मार्ग पर तनाव बढ़ता है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमने अपनी जरूरत को ऊर्जा जरूरत इतना केंद्रीकृत और निर्भर बना दिया है कि कोई भी व्यवधान हमें असहाय बना सकता है। इसलिए सवाल यह है, क्या यह स्थिति अपरिहार्य है? क्या ऊर्जा हमेशा एक हथियार बनी रहेगी? जवाब है, यदि नहीं, यदि हम चाहें तो इसका समाधान केवल नीतियों में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में छिपा है। हमें ऊर्जा को प्रतिस्पर्धा का कम नहीं, सहयोग का माध्यम बनाना होगा। नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर, पवन, जल के माध्यम से हम इस निर्भरता को कम कर सकते हैं। ऊर्जा को विकेंद्रीकृत करके नियंत्रण के दायरे में बाहर ला सकते हैं। जब हर देश, हर समुदाय अपनी ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होगा, तब ऊर्जा ब्लैकमेल की शक्ति स्वतः कमजोर हो जाएगी। आज लोग नारे लगा रहे हैं, महंगाई पे रो रहे हैं। अरे है ही नहीं, कहाँ से लाओगे? अब सोने के लिए लगाइए आप, सोने पे नारा लगाइए साहब। सोना कल तक 50,000 रुपये था, आज 2 लाख रुपये, 1.5-2 लाख रुपये पहुंच रहा है प्रति 10 ग्राम। लाइए, सबसे अधिक महंगाई सोने में हुई है, 5 गुना कीमत हो गई। आज का संदेश केवल विश्लेषण नहीं बल्कि चेतावनी। यदि अपने ऊर्जा को केवल लाभ और शक्ति के नजरिए से देखा, तो संकट और गहराता जाएगा। यदि हमने इस पर एक साझा जिम्मेदारी के रूप में नहीं, और ऊर्जा शांति और स्थिरता कायम न रह पाएगी। अतः निर्णय हमारा है कि ऊर्जा को हथियार बनने दे या इसे मानवता का विकास का माध्यम बनाए, क्योंकि जरूरत को बंधक बनाया जा सकता है। केवल राजनीति नहीं, पूरी मानवता उसकी कीमत चुकाती है। धन्यवाद।